हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में ये जो ट्रेडिंग वीक अभी हमारा निकला है 22 जून से 26 जून का, उसमें एफआईआईज और डीआईज की हर दिन किस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में देखने को मिली है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर हैं और पिछले हफ्ते एफआईआईज और डीआईएस की जो वीकली ट्रेडिंग एक्टिविटी को लेकर रिपोर्ट है वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। तो चलिए अब हम सीधा उनकी एक्टिविटीज की रिपोर्ट पर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम एफआईआईज और डीआईएस की वीकली ट्रेडिंग एक्टिविटी की रिपोर्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम कैश मार्केट में किस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी पिछले हफ्ते में हमें एफआईआईज और डीआईएस के जरिए देखने को मिली है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो नेट बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि नेट बेसिस पर हर दिन एफआईआईज और डीआईएस के जरिए मार्केट में किस तरीके की खरीदारी या बिकवाली हमें देखने को मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले 22 जून के दिन की बात करें तो 22 जून को एफआईआईज के जरिए कैश मार्केट में लगभग 424 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी और वहीं डीआईएस के जरिए लगभग 1287 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट की बिकवाली डीआईएस ने करी थी। अगर हम 23 जून की बात करें तो 23 जून को एफआईआईज के जरिए लगभग 168 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी, जो कि एफआईआईज के जरिए बहुत मामूली खरीदारी की गई थी। और वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज के जरिए लगभग 454 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी। अगर हम 24 जून की बात करें तो 24 जून को एफआईआईज के जरिए मार्केट में लगभग 1766 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी, जो कि बहुत अच्छी खासी खरीदारी एफआईआईज के जरिए की गई थी। और वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज के जरिए लगभग 1524 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी। अगर हम 25 जून की बात करें तो 25 जून को एफआईआईज के जरिए मार्केट में लगभग 1050 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी और वहीं डीआईआईज के जरिए 25 जून को मार्केट के अंदर लगभग 255 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी। और अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 जून की बात करें तो उस दिन एफआईआईज के जरिए मार्केट में लगभग 753 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी और डीआईआईज के जरिए लगभग 1304 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी। अगर हम पिछला पूरा हफ्ता देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में एफआईआईज के जरिए नेट 556 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी और डीआईआईज के जरिए नेट पूरे हफ्ते में लगभग 1309 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी। तो देखा जाए तो पिछले हफ्ते एफआईआईज और डीआईएस का मार्केट के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पूरे हफ्ते को मिलाकर एफआईआईज के जरिए ना तो कोई बहुत बड़ी खरीदारी की गई और दूसरी तरफ डीआईएस के जरिए हमें बहुत बड़ी बिकवाली की अमाउंट और देखने को मिली है। तो चलिए अब हम डेरिवेटिव मार्केट में देखते हैं कि एफआईआईज के जरिए किस तरीके की खरीदारी या बिकवाली हमें देखने को मिली थी पिछले हफ्ते। अब हमारे सामने डेरिवेटिव मार्केट में एफआईआईज की जो वीकली ट्रेडिंग एक्टिविटी है उनकी डिटेल्स ओपन हो चुकी है। अगर हम 22 जून की बात करें तो 22 जून को इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एफआईआईज के जरिए बिल्कुल ना के बराबर खरीदारी की गई थी, लगभग 75 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफआईआईज के जरिए लगभग 770 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हमें देखने को मिली। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी हमें 166 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली ही देखने को मिली। और वहीं अगर हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हमें लगभग 228 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिली थी। अगर हम 22 जून को नेट देखें तो 22 जून के दिन एफआईआईज ने इंडेक्स के अंदर नेट बिकवाली करी थी और स्टॉक्स के अंदर नेट बिकवाली ही करी थी।
23 जून की अगर हम बात करें तो 23 जून के दिन एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 114 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी थी। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने लगभग 116 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में भी हमें लगभग 319 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली ही देखने को मिली और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हमें लगभग 201 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। अगर हम 23 जून की बात करें तो 23 जून के दिन भी इंडेक्स के अंदर हमें एफआईआईज के जरिए नेट बिकवाली देखने को मिली और स्टॉक्स के अंदर हमें नेट बेसिस पे एफआईआईज के जरिए खरीदारी देखने को मिली। अगर हम 24 जून की बात करें तो 24 जून को एफआईआईज के जरिए इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 1050 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 460 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की गई थी। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में लगभग 65 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की गई थी और स्टॉक ऑप्शंस में लगभग 133 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हमें देखने को मिली। अगर हम 24 जून की बात करें तो 24 जून को भी हमें इंडेक्स के अंदर एफआईआईज के जरिए नेट बिकवाली ही देखने को मिलेगी और स्टॉक्स के अंदर नेट खरीदारी ही देखने को मिलेगी। अब अगर हम 25 जून की बात करें तो 25 जून के दिन भी हमें एफआईआईज के जरिए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली ही देखने को मिली। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लगभग 734 करोड़ रुपए के आसपास की हमें खरीदारी देखने को मिली। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास की हमें खरीदारी देखने को मिली और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हमें लगभग 262 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। तो अगर हम 25 जून की बात देखें तो 25 जून के दिन भी हमें एफआईआईज के जरिए इंडेक्स के अंदर नेट बिकवाली ही देखने को मिली और स्टॉक्स के अंदर हमें एफआईआईज के जरिए नेट खरीदारी ही देखने को मिली। अगर हम 26 जून मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन वाले दिन भी एफआईआईज के जरिए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हमें लगभग 190 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखने को मिलेगी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लगभग 362 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर लगभग 935 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर लगभग 293 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो 26 जून के दिन एफआईआईज के जरिए इंडेक्स के अंदर नेट खरीदारी देखने को मिलेगी और स्टॉक्स के अंदर भी हमें नेट खरीदारी ही देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की एफआईआईज की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर रही है उसको नेट बेसिस पर देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर नेट 2280 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर लगभग 980 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है, जो कि बिल्कुल मामूली अमाउंट की खरीदारी एफआईआईज के जरिए पिछले पूरे हफ्ते के अंदर स्टॉक ऑप्शंस के अंदर की गई है। तो ये पिछले पूरे हफ्ते में एफआईआईज और डीआईएस के जरिए कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की गई थी उसकी एक समराइज्ड डिटेल्स हमें देखने को मिली। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।